फ्रेंड्स, मैं योगेश आज आपको एक टायर बना के बताऊंगा। और टायर मैं इसलिए बनाऊंगा कि मुझे एक कमेंट आया था कि मुझे यानी कि टायर बनाने की थोड़ी सी एक प्रोसेस है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सो मैं आपसे उसको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि टायर बनाते कैसे। यानी क्रियो में 3.0 में हम बनाएंगे, तो हम पहले करेंगे न्यू सेलेक्ट करेंगे। या आपको ये प्रोसीजर पहले से ही पता है, तो मैं फास्ट एंड फास्ट लेके चलूँगा। मैं क्या करता हूँ, फ्रंट ले लेता हूँ, एक्सट्रूड लेंगे हम। एक्सट्रूड लेने के बाद में स्केच में जाते हैं। यहाँ पे हम टायर का जो नीचे का पोर्शन है, जो रोड को टच होकर चलता है, उसे हम बनाएंगे। सो मैं एक नॉर्मल डायमेंशन दे देता हूँ 400 और ये दे देता हूँ 100। सो दैट्स वाई हो जाएगा 50। और इसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा ट्यूटोरियल फास्ट कर लूँगा बिकॉज ऑफ मैं आपको ट्यूटोरियल में कुछ टायर की थोड़ी लंबी प्रोसेस है, सो मैं इसको फास्ट बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चीज़ें प्रॉब्लम है तो मुझे नेक्स्ट में फिर से कमेंट करें, मैं आपके लिए स्लो वाला बना सकता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैं अभी यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, टायर की विड्थ समथिंग है, टायर की विड्थ 4 mm दे देता हूँ। देन ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद मुझे टायर की सिर्फ यानी एक विड्थ मिली है। सो अब मुझे इसके ऊपर टायर का एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। सो मैं एक्सट्रूड में जाऊँगा, प्लेसमेंट में उसका सरफेस सेलेक्ट करूँगा, देन सेलेक्ट। नाउ मुझे अब यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ओके, मैं पैटर्न बनाता हूँ। फर्स्ट मैं एक काम कर रहा हूँ, लाइन ले लेते हैं अपन, zigzag पैटर्न बनाएंगे अपन। थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। दिस इज 20 ले लेते हैं, ओके। और इसको ले लेंगे 50। और नाउ इधर लेंगे 156 बोल रहा है, तो 20 एंड 20 40, 200 माइनस 40 160 कर लेते हैं। ओके, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक नॉर्मल डायमेंशन ले रहा हूँ, सो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। 50 कुछ ज़्यादा हो गया, 20 भी कुछ ज़्यादा हो गया, एक नंबर इसको 10 ले लेते हैं। सॉरी 10। ओके, जाने दीजिए। इसको 15 कर लेते हैं, 15। ओके, इसे कर लेंगे 10। ओके, नाउ एक ये मेरा बन गया है। मैं काम करता हूँ सेंटर में एक, आई थिंक इसे हम बड़ा कर लेंगे। 50 की जगह मैं इसे कर लेता हूँ 60, 70 कर लेते हैं, 70। थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये मुझे डायमेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि कहाँ पे क्या आ रहा है, एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। ये एंगल है और ये लाइन, दिस इज a 38, दिस इज 40 कर लेते हैं। थोड़ा नीचे खसक गया, अब इसको थोड़ा इधर ऊपर ले लेते हैं। तो होता है, पैटर्न बनाने में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी। ठीक है, तो और जनरेट को डिलीट कर लेते हैं, मैं इसको दे देता हूँ 10। ठीक है, ओके, समथिंग रफ पैटर्न बना देता है। ठीक है, ओके। राइट करने के बाद आप देखेंगे कि एक निकल गया है, मैं इसकी विड्थ 3 दे देता हूँ, देन ओके। देने के बाद में हम इस पैटर्न को ओके कर देते हैं। अब ये पैटर्न को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें पैटर्न सेलेक्ट करूँगा, डायमेंशन की जगह इस पर डायरेक्शन दे दूँगा, डायरेक्शन इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे डायरेक्शन अपोजिट साइड में चाहिए, तो इस साइड में, तो मैं इधर लूँगा। तो मुझे इसका पिच का समझ लीजिए, मैं 20 ले लिया। सो मेरे यहाँ पे मैं 400 तो 20 बना सकता हूँ कि 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। राइट में 20 बना दी है मैंने। जो ये पैटर्न को हम एक काम करते हैं, 19 कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ 20 कुछ ज़्यादा हो रहा है। सो इसे हम 19 कर लेंगे, बीच में 19 कर लेता हूँ। ओके, देन राइट ओके।
पैटर्न बन गया। देन सभी पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ। पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद मुझे उसको मिरर करना है। मिरर करने के लिए मिरर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। अब मेरा मिरर हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया मिरर, ठीक है। तो मेरा एक पैटर्न तो बन गया है टायर का। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली इस पैटर्न को रोल करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं रैप करूँगा। रैप के लिए मैं एडिटिंग में जाऊँगा, रैप ऑप्शन में जाऊँगा। रैप ऑप्शन के बाद मुझे रेफरेंस सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि सभी पूरा ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, होल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है, जैसे कि ये है ट्रांसफॉर्मेशन है, रैप है, स्विंग है, स्ट्रेच है, बैंड है, ट्विस्ट है, और ये स्क्रब है। तो अब मैं इसमें यूज करूँगा बैंड, और ठीक है। बाकी 2-3 ऑप्शन है मेरे, पूरा आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैंड यूज़ कर लेता हूँ। सो बैंड यूज़ किया मैंने। बैंड यूज़ करने के बाद मुझे एंगल दे देता हूँ, समथिंग मैं एंगल दे देता हूँ 200। सो 200 पर मुझे इस टाइप का रैप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टायर की टाइप का। तो मैं यहाँ पे देखिए कॉर्नर में एक ऑप्शन है स्विच एक्स एक्सिस, नेक्स्ट एक्सिस, ये भी एक्सिस चाहिए मुझे, हाँ ये एक्सिस चाहिए। बट यहाँ पे देखिए पैटर्न मेरे इनसाइड हो गया, मुझे पैटर्न आउटसाइड में चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आउटसाइड 90 डिग्री, ये 90, अरे ये नहीं चाहिए मुझे पैटर्न। देन मैं फिर से उसी पे क्लिक करूँगा। देन अब देखूँगा, हाँ ये पैटर्न मुझे चाहिए। सो मैंने ये कर लिया। देन उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा। अब देखिए मेरा ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक्सिस क्रिएट करना है। सो एक्सिस क्यों क्रिएट करना है, बिकॉज ऑफ इस फेस से मुझे इस फेस को मैच करना है। तो मैच कैसे होंगे, एक्सिस टू एक्सिस मैच होंगे, ठीक है। सो मैं एक्सिस प्लेन यूज़ करूँ, प्लेन प्लेन बनाऊंगा। एक्चुअली एक्सिस, सॉरी एक्सिस नहीं, मुझे प्लेन चाहिए। प्लेन, इस प्लेन से ये प्लेन जॉइंट होंगे। सो मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा, प्लेन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे किस प्लेन के अकॉर्डिंग चाहिए, मुझे सेंटर वाले प्लेन के अकॉर्डिंग चाहिए। तो मैं सेंटर वाले प्लेन पे क्लिक करूँगा, और ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 200 पे आ गया। सो मुझे एक 200 पे चाहिए। देन ओके करने के बाद में और फिर से मैं सेलेक्ट करूँगा एक्सिस, प्लेन चाहिए मुझे। और अब मुझे दूसरे 400 पे चाहिए। सो मैं यहाँ पर 400 ले लूँगा, 200 ले लूँगा, ये 200 कर लूँगा। मुझे 2 प्लेन चाहिए, तो एक प्लेन यहाँ लिया, एक प्लेन यहाँ ले लिया, और देन ओके क्लिक करूँगा। ओके क्लिक करने के बाद मुझे करना क्या है, मेरे दोनों प्लेन्स ऐड हो गए। अब मैं कंट्रोल करके दोनों प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और ये कंट्रोल करके थर्ड प्लेन को भी सिलेक्ट करूँगा। देन राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद में ग्रुप में जाके इसको ग्रुप में ऐड करना है, बिकॉज ऑफ तीनों एक ही ग्रुप होना चाहिए, इसलिए मैं ग्रुप करूँगा। यहाँ पे ग्रुप ऑल फीचर्स इन बिटवीन, तो यस करना है। यस करने के बाद में आपको क्या करना है, ये तीनों ग्रुप में आ गए। अब आप देख सकते हैं तीनों ग्रुप में, हमारी प्रोसेस तीनों ग्रुप में प्लेन है, तीनों प्लेन ग्रुप में वर्क करेंगे, ठीक है। ना हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अब नेक्स्ट ऑप्शन करना है इंजीनियरिंग में टोरोडायल यूज़ करना है। टोरोडायल यूज़ करने के लिए, टोरोडायल यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको टायर को एक राउंड शेप में चाहिए, इसलिए टोरोडायल यूज़ कर रहे हैं। देन टोरोडायल यूज़ करने के बाद में हमें रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद डिफाइन में चाहिए। डिफाइन में जाने के बाद हमें फर्स्ट सेलेक्ट करना है मीडियल वर्क, देन स्केच करना है। स्केच में जाने के बाद स्केच में जाएंगे, सॉरी ये कलर सेलेक्ट हुआ, सो मुझे प्लेन कलर सेलेक्ट होगा। सो इसके बाद मैं डिफाइन, सेम प्रोसेस करेंगे अपन, थोड़ा सा आउट कर लेता हूँ। मेरा सेंटर प्लेन एंड स्केच ऑप्शन, स्केच अब यह है। स्केच आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मैं क्या करना है, मुझे इस प्लेन को टर्न करना है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस ले लूँगा, देन ओके करूँगा। रेफरेंस, बिकॉज ऑफ मुझे इस पॉइंट, ये पॉइंट नहीं मिलेगा, तो पॉइंट पाने के लिए मैं रेफरेंस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप ये थोड़ा ध्यान दीजिए, पॉइंट के लिए ही रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मैं क्या इस एक्सिस के अकॉर्डिंग करने वाला हूँ, तो दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लाइन ड्रॉ के बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ दे दूंगा, बिकॉज ऑफ मुझे यही कोऑर्डिनेट सिस्टम से मेरे प्लेन को राउंड करना है। देन मैं क्या करूँगा, ओके। ओके करने के बाद में देखिए, ओके करने के बाद मैं रेफरेंस पे जाऊँगा। रेफरेंस में मैं सॉलिड ज्योमेट्री पे क्लिक करूँगा, तो देखिए थोड़ा सा टर्न हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। टोरोडायल में, टोरोडायल में बैंड में हम, यानी कि हमारे स्टेप्स से एंजॉय। नाउ हमें क्या चाहिए, 360 डिग्री पे चाहिए।
बैंड रेडियस गिवन है, एक्सिस गिवन है, बट मुझे 360 बैंड चाहिए। 360 बैंड पे मैंने क्लिक किया और आप देखेंगे कि टोटल फिर से अपने अकॉर्डिंग पोजीशन में आ गया। बट 360 में हो क्यों नहीं रहा? बिकॉज अब यहाँ पे देखिए दो एक्सिस सेलेक्ट करने के लिए बोला, 360 के लिए वो दो एक्सिस को ज्वाइन करना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ये एक्सिस सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन सेकेंड ये एक्सिस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए एक्सिस को सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि मेरा टायर ड्रॉ हो गया। दिख रहा है ना थोड़ा बहुत टायर जैसा। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपना अपना पैटर्न यूज कर सकते हैं। सो सॉरी, अरे रे 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 रे। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टायर आ गया है। ठीक है ना, तो ये टायर को मैं यानी कि शो कर सकता हूँ। सो थोड़ा लीव से मेरा राइट हैंड साइड है। नाउ मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि एक्सिस को थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। हाँ, मेरे एक्सिस को पूरे को बंद कर देता हूँ, शो ऑफ से बंद कर देता हूँ। आपको देखिए टायर दिख रहा है ना थोड़ा बहुत टायर जैसा। सो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए टायर, ठीक है। तो ये पैटर्न तो मैंने एक नॉर्मली अपने हिसाब से बनाया है। तो आप अपने हिसाब से भी पैटर्न बना सकते हैं, कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से पैटर्न बनाइए और अपने हिसाब से टायर बनाइए और उसे यूज़ कीजिए। और पैटर्न अपनी मर्जी से अपना आप कुछ भी बना सकते हैं, जो पैटर्न आपको बनाना है वो पैटर्न बनाइए। और ये टायर बना के देखिए। सो ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है जरूर, बट आप ट्राई मारेंगे तो जरूर आप बना पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इसको बना के देखिए। और अगर मेरा वीडियो बिल्कुल अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। और आप कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि कुछ अगर मुझसे गलती हो तो मुझे बताइए, और ये आपको कुछ ज़रूरत हो तो वो मैं आपको बताऊँगा बना के। ठीक, सो प्लीज़ आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे याद कीजिए एंड मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड कि सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको और भी वीडियो बताऊँगा जो आपको पॉइंट टू पॉइंट आते रहें और मिलते रहें। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कीप प्रैक्टिस एंड डू इट। एंड लोगों को भी बताइए जिससे आपका ज्ञान थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। सो प्लीज़ शेयर योर knowledge. Okay, thank you.